हेलो। फोन नहीं है वो। आवाज आ रही है? आ रही है मम्मी। अच्छा जल्दी करो, दूध चढ़ाई हूँ। मुझे लेके आपके 2 बेटे हैं, तो आप बड़े बेटे से ज्यादा प्यार क्यों करती हैं? क्योंकि हमारे बूढ़े हो जाने के बाद तुमको और घर बार वही संभालेगा। खुद को संभाल लूंगा मैं। अच्छा नहा के चटनी नहीं धो सकते, खुद को संभालोगे? हाँ। हमेशा लात ही खाया हूँ तो तमीज कहाँ सीख पाऊंगा। अच्छा ये बताइए, मारते मारते जब आपकी चूड़ी टूट जाती है तो और क्यों मारती है? एक थोड़ी कम हो जाती है, कितने महीनों से पापा कमा के लाते हैं। सीरियसली मम्मी? तुम मारने के बाद प्यार नहीं करती हो? वाह, 30 मिनट मारो 3 मिनट प्यार कर लो, बराबर हो गया ना? अच्छा इसको हटाओ, पापा आ रहे, रोटी बनाना है, लेट हो रहा है। अच्छा हाँ, 1 मिनट, ये रोज रोज लौकी करेला भिंडी क्यों बनाती हूँ? जल्दी बन जाता है इसलिए? क्योंकि स्वस्थ शरीर में ईश्वर का वास होता है। इसलिए आपके पति परमेश्वर का 1.5 कुंटल पेट निकला है ना? ऐसा नहीं है, पापा पहले बहुत हैंडसम थे। किस एंगल से? मेरी नजर से देखो। मैं नहीं देख। तुम यहाँ बैठ के रीले देख रहे हो और उधर अनुपमा फिर से नए सफर पे निकल गई है। अपने जिंदा दामाद और बेटी का सपना तोड़ के मरी हुई लड़की का कैफे खोल दिया इस केवड़ी औरत ने। अपने दामाद के कैफे पे कह रही थी यहाँ पर फायर एग्जिट नहीं है, मसालों पे टैग नहीं है, वहाँ पर टूटे कुर्सियों मेज वाला कैफे खोल दिया इस केवड़ी ने। मैंने अनुपमा के बारे में एक बात नोटिस की है, ये कोई बड़ा कांड करके निकल जाती है झोला उठा के जिंदगी की नई शुरुआत करने। जब भी कोई मरमरा खपखपा थका जाता है तो ये औरत अपना झोला बांधती है और जिंदगी की नई शुरुआत कर लेती है। मतलब उधर दामाद और बेटी के बीच लड़ाई छिड़ गई है, दामाद डिप्रेशन में चला गया है, लेकिन ये अखबार में सुबह पढ़ती है एक पैम्फलेट जिसपे लिखा है कि कुकिंग कंपटीशन जीतो, अपना कैफे खोलो, और ये कहती है योलो, और फिर अपने मालिक को फोन कर देती है कि अब मैं अपना कैफे खोलूंगी। अबे केवड़ी शर्म कर ले। अगर तुम्हें लगता है तुम बहुत यूजलेस हो तो तुमने अनुपमा देख लेना है। ये औरत एक कुकिंग कंपटीशन जीती यूएसए में, ये डांस रानी इसके साथ एक डांसिंग कंपटीशन जीती, लेकिन ढेला नहीं है इसके पास। 10 मिलियन वाला यूट्यूब चैनल था इसके पास, अन्नू की रसोई एक रेस्टोरेंट चलाती थी जिसमें ये कीटो बर्गर बनाती थी, लेकिन पैसा इसके पास कोई नहीं। निकल जाओ दोनों बहन भाई घर से बाहर। मम्मी को लगता है हम नकारा ना काम है, कुछ कमा नहीं सकते। अब करेंगे केले का बिजनेस और अब कमा के दिखाएंगे। अब होगा पैसा ही पैसा। A few moments later. भाई एक बात बता, एक केला कोई लेने आएगा तो एक केला हम कितने का देंगे उसे? 60 रुपए दर्जन है, 5 रुपए का देंगे। 5 रुपए का? एक काम कर, ले एक केला मेरे को दे दे, भूख लग रही बहुत देर होगी। चल खा ले। बहन भूख तो मेरे को भी लग रही है, एक केला मेरे को भी दे दो। केले केले। अब तो पेट भर गया होगा, देख कितनी कमाई हुई। 5 रुपए, ये तो एक केले के पैसे हैं। मुझे क्या पता, मैंने तो सारे केलों के दिए थे। तो दिए तो मैंने भी सारे केलों के पैसे हैं तेरे को। तो पैसे कहाँ गए? तो मैंने ऐसे फ्लो में बोल दिया, सर मेरा मामा मर गया, ठीक है? तो उसकी आवाज चेंज, ओह वेरी सॉरी टू हियर दिस यार, ये पहले बोलना था ना, जा कल की छुट्टी। मैं कहा छुट्टी मिल गई? अबे इतना सिंपल था क्या? और मैं 7 साल से क्या फालतू के बहाने मार रहा हूँ कि सर पैर दुख रहा है, हाँ सर तबीयत खराब हो गई है, सर कैंसर हो गया है मेरे को। मामा को मार दिया, छुट्टी मिल गई यार। आप सोच रहे हो 7 साल में पहली बार छुट्टी मिली है? मेरा माइंड फाको रखा है, करना क्या होता है छुट्टी मेरे को पता नहीं। गाड़ी घुमा रहा हूँ एकदम, एक ही रोड पे है, छुट्टी है। शाम को पार्टी कर ली भाई, मामा के साथ ही पार्टी कर ली। एक डिस्को था, मामा जी को ले गए वहां पे नाचने के लिए। मामा जी चलो एंजॉय करते हैं, मजे कर रहे हैं। मामा जी मजा आ रहा है। छोटे बहुत मजा आ रहा है, लेकिन छोटे तेरी कंपनी बहुत हरामी थी, छुट्टी कैसे दे दी? मामा जी एक रिलेटिव मार दिया मैंने। बहुत सही किया छोटे, रिलेटिव होते इसलिए छुट्टी मिल रही है ना, मार बिंदास। वैसे किसको मारा? मैं कहा मामा जी शुरुआत तो आपसे ही की है। अबे ओए भिखारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पार्टी में आने की? मैं इनवाइटेड हूँ। तुझे पता भी है ये पार्टी किसकी है? RR उर्फ रॉयल रायचंद की, जो पूरे 4000 करोड़ के मालिक हैं। लगता है तू अपनी औकात भूल गया है, तो खाना डिलीवर कर और जा यहाँ से। लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं, मैं इनवाइटेड हूँ। ओ तो तू ये कहना चाहता है कि RR ने तुझ जैसे फटीचर 2 कौड़ी के आदमी को इस बड़ी सी पार्टी में इनवाइट किया है। जिस गटर से तू आया है ना, वहीं पर वापस चला जा, वरना तुझे धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगा। इसको धक्का मारने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। मैं क्या कर रहे हो ये? कैसे? मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कुछ नहीं होगा, छोड़ो मुझे। तुम लोग जानते भी हो ये कौन है? मिस्टर सिंघानिया, आप इसे नहीं जानते। इसकी औकात ही नहीं है कि ये यहाँ पर खड़ा रहे हमारे बीच। औकात तो तुम्हारी नहीं है इनके सामने खड़े होने की। यही है हमारे बॉस, RR उर्फ रॉयल रायचंद। आपको क्या लगता है, क्या RR इन्हें माफ करेगा? जानने के लिए देखिए माँ कसम बदला लूंगा, सोमवार से शुक्रवार शाम 8 बजे सिर्फ पुक्कू टीवी पर। भाई मेरा तुमसे ज्यादा बड़ा है। मन भी यार, थोड़ा उसको झूठ बोल रखा है, थोड़ा संभाल लेना यार प्लीज यार। ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं। What's up guys? हाय।
अभी तुम लोग के बारे में बहुत बात करता है घर पे। वैसे मयंक, तुम्हें पहली बार कब रियलाइज हुआ था क्या? कि तुम गे हो? हाँ, हो गया था। अभी छुट्टी पे गए थे थोड़े दिन की, वहीं रियलाइज हो गया। मोहित, तुम्हारी तबीयत कैसी है? बढ़िया है, ठीक है। तुम्हारा तो भी पाइल्स का ऑपरेशन हुआ था ना? हाँ, हुआ था। क्या हुआ? तो कब कर रहे हो? क्या? तुम दोनों आपस में शादी? गैस जलाओ। माचिस। अरे लाइटर है ना, लाइटर से जलाओ। अरे इसे तो घुमाओ। तवा रखो। अरे यहाँ नहीं, गैस पे। लोई बनाओ, आटे की लोई। ऐसे ऐसे गोल गोल रोटी बनाओ। बेलो, बेलो। कंट्रोल कंट्रोल उदय। अरे ये कैसी रोटी है? डाल दो तवे पे। अरे ये नहीं, ये तवे पे। सॉरी सॉरी। पलट दो। अरे है, तवा नहीं, रोटी पलटनी थी। अरे ये क्या करा थे? अरे लंबेरी और कर लंबेरी। चल रोटी भी ना आती। ये रोटी किसने बनाई है? तुम्हारी लाडली ने बनाई है। सही नहीं बनी पापा, है ना? हाँ, अच्छी बनी पापा। और खाओगे? ठीक है ठीक। अरे ये आज चाय किसने बनाई है? पापा जी, मैंने बनाई है चाय आज। अच्छी बनी है। और बना दूं क्या? और पियोगे? राम जादे, किसने बोला तेरे को चाय बनाने के लिए? बाप की जान ले रखी है तुम लोगों ने। अब चाय ऐसी कोई बनाता है क्या? कोई कौन चाय बनाता है ऐसे? आपने तो बनाया था मेरे लिए। सॉरी पापा, सॉरी पापा, सॉरी पापा, सॉरी पापा। गन्ने का जूस, बड़ा गिलास। इतनी गर्मी में मोटे कपड़े। इधर देना भैया एक गिलास जूस। हमारी जूस वाली गाड़ी के पास और पीजिए ठंडा ठार, मौज बहार, गन्ने का जूस। वो इतने मोटे कपड़े, वो भी गर्मी में। ना भैया गिलास। कौन सा वाला भैया? जलजीरा, सिकंदी, नारियल पानी या जूस? कुछ ऐसा पिला दो जिससे इस गर्मी से पीछा छूटे। फिर तो आप सिकंजी पीजिए। अब पड़ी ना ठंडक। गर्मी से पीछा छुड़वाना है। इंडियन चाय। गर्मी की माँ की। अरे सुनो, मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, वो आईसीयू में भर्ती है। लग रहा है फिर से टकलाना पड़ेगा। अरे यार, अभी बाल बढ़ा पाए थे हम। मतलब सब कुछ बड़ा अच्छा खासा चल रहा था। पता नहीं किसकी नजर लग गई। सुनो, ऑपरेशन के लिए 25 लाख रुपए चाहिए, मैं जा रहा हूँ बैंक लेने। रुको, क्या है, जल्दी बोलो। हम क्या कह रहे थे ना कि वो तुम्हारी मम्मी ना हमारी मम्मी जैसी तो है, और एक दिन तो सबको ही जाना है, क्योंकि यही जीवन का सत्य है। क्या बोल रही हो, तुम्हें पता है कुछ? सोच समझ के ही बोल रहे हैं। अरे 25 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है। तुमने कितने रो रो के पैसे इकट्ठे किए हैं, तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचो। पर दादी के हाईवे के किनारे वाली प्रॉपर्टी, उसका क्या होगा फिर? कम से कम 5 करोड़ की कीमत है आज की डेट में, और शायद कागज भी दादी के पास ही हैं। अरे छोड़ो, वो जमीन भी मम्मी के साथ ही चली जाएगी। अरे क्या पागल हो गया क्या? ये रहा चेकबुक, क्या पैसा जमा करवा जाके। ऐसे क्या देख रहा है, जल्दी जाओ। हाँ, ये मैं समझना कि हमें जमीन का कोई लालच है। अरे वो तो घर में ना बड़े बूढ़ों का साया होना बहुत जरूरी होता है। सही कहा है किसी ने कि हर औरत तो देवी नहीं हो सकती है। एक्सक्यूज मी, आप जशन हो?
आपने आपने फाइटिंग की है मेरे ब्रदर के साथ, मेरे ब्रदर ने बता दिया है सब कुछ। आपने क्या क्या किया, क्या किया? He was abusing me. रुक जाओ ना, एक सेकंड, उनका भी तो ओपिनियन जान लो। क्या हाँ, आप आप- कुछ कहना चाहते हो? आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हो। वी आर एडल्ट्स, वी कैन डिस्कस दिस लाइक एडल्ट्स। But guys, आपको गाली कौन सी दी? मुझे साढ़े बोला इसने। गॉड, मेरे मुंह पे भी बहुत गंदी चीज आ रही है, मैं पलट के बोल सकता हूँ आपको। बोल दूं? बैड बॉय, बैड बॉय। क्या और क्या किया इसने? He was beating me. गाइस इसने बीटिंग कर दी यार। कैसे कर सकते हो? आपको हम सब ना इसके मिलकर पप्पी शेम कर देते हैं यहीं पे। पप्पी शेम। कैसा लगा? आ रहा है रोना? आ रहा है? लग रहा है ना बुरा? आप ऐसे क्यों क्यों करते हो आप? हैं कितने मार्क्स थे आपके एसएसटी में? कितने मार्क्स थे? ये 85 आए हैं इसके पूरे 100 में से। फेल था ये। हाँ, आगे से ध्यान रखना। हम सारे बीटिंग कर सकते हैं आपकी, ठीक है? मैं बहुत गंदी चुंडी पाता हूँ, सारे चुंडी पा सकते हैं आपकी। आप क्या करते हो? चक्की पाते हो ना? चक्की पाते हैं ये। मेरे को तो 17 की टेबल आती है, एक भी डॉजिंग टेबल पूछी ना आपसे अभी रो जाओगे। कर पाओगे, यूरिन पास हो जाएगा आपका। निखिल, तुमने मुझसे ही क्यों प्यार किया? क्योंकि तुम ही थी जिसने मुझे हाँ किया। हाँ, तुम्हारे अलावा तो आज तक किसी लड़की ने मुझे घास तक नहीं डाली यार। अगर मेरी जगह किसी और ने तुम्हें हाँ किया होता तो मुझे उससे भी प्यार हो जाता। अच्छा, कल को कोई लड़की तुम्हें सामने से आके अप्रोच करेगी तो? पागल है क्या? सामने से लड़की अप्रोच मुझे इस शक्ल को? नहीं यार, बड़ी मुश्किल से तू हाथ लगी। और लड़कियां कब से लड़कों को आगे से अप्रोच करने लगी भाई? बात तो ऐसी का जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। नहीं मतलब मान लो कोई मेरी तरह बेवकूफ पागल बददिमाग आके तुम्हें सामने से प्रपोज करे, तुम्हें इंटरेस्ट दिखाए तो? तो क्या? तो क्या? अगर मेरे होते हुए वो लड़की हमारे बीच में आए तो क्या करोगे? यार तुमने क्या, तुम सब लड़कियों हम लड़कों को ऐसा वैसा समझ रखा है क्या? हम लड़के ऐसे वैसे नहीं होते कि दूसरी बंदी के चक्कर में अपनी बंदी को छोड़ देंगे। हम दोनों को ही रख लेंगे और दिल किसी का नहीं दुखाएंगे। दिल किसी का नहीं दुखाओगे? ये सब होने के बाद जो मेरा दिल दुखेगा वो? हाँ, तो ये होने के बाद दिल तो जब दुखेगा जब तुझे पता लगेगा ना। मैं तुझे पता लगने दूंगा ना दिल दुखेगा। उधर वो मन अपने मन में खुश, इधर तू अपने मन में खुश। वाह, बहुत बड़ी। सर मैं आपकी पार्टी में आना चाहता हूँ। क्यों भाई? पहले तो कहता था कि हमारी पार्टी गवारों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। अब क्या हो गया बेबी? सॉरी सर, क्या है ना कि मेरे और मेरे साथियों के ऊपर सीबीआई और ईडी पीछे पड़ी हुई है सर। प्लीज हमें बचा लीजिए सर। लाल आपने कपड़े ला। ये लीजिए सर। सर वैसे जो हमारे ऊपर केस चल रहे हैं उनका क्या बनेगा? कौन से केस? केस खत्म बेटा, अब तुम क्लीन हो। कैसे सर? क्या है ये? सर वॉशिंग मशीन। इसमें क्या होता है? सफाई होती है सर। कपड़े जाते हैं और साफ होके निकलते हैं। वैसे तुम भी अब साफ हो, जो भी हमारी पार्टी में आएगा तो साफ बन, समझे क्या? जी। अब तुम्हारी ट्रेनिंग होगी। तुम क्या क्या मुद्दे उठाओगे? हेल्थ के मुद्दे सर, एजुकेशन के मुद्दे। पागल हो क्या? पागल हो? हैं? हिंदू खतरे में, लव जिहाद। बीफ नहीं खाना है, मंदिर बनाने हैं हमने। मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है सर। सीख रहा है। हमारी पार्टी में आ गया तो चल, ठीक है? चल साइड हो जा। चल अब कौन है यार? आ जाओ। भाई ये प्रोफेशनल बंदा है, ये मारेगा 50 तो जरूर बनाएगा भाई, ये लग रहा है मुझे भी लग रहा है ये बहुत शानदार प्लेयर है, जाते ही साथ छक्का मारेगा। हाँ भाई मारेगा। देखो उसका स्टाइल देख भाई, स्टाइल देख एक नंबर। हाँ, देख। तो नहीं होता है। एक नंबर देख रहे हो चाचा? मारेगा छक्का। ये गांव का लपेटू प्लेयर नहीं है ये। प्रोफेशनल खिलाड़ी लग रहा है भाई। प्रोफेशनल है, स्टाइल भी उसका देखो तुम भाई क्या कर रहा है। अकेडमी खेला हुआ प्लेयर। देख भाई बॉल तक चेक कर रहा है यार, क्या कर रहा है यार भाई, यार क्या बात है। अंदर से सेट है, अंदर से सेट होके जाएगा भाई, जाते ही साथ मारेगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करूं। मिसाईल सर्टिफिकेट काढायचं होतं आपलं. मिसाईल सर्टिफिकेट? ते रहिवाशी दाखला काय म्हणतात ना त्याला? डोमेसाईल सर्टिफिकेट डोमासाईल रहिवाशी दाखला डोमासाईल म्हणतात. आणि मग? काढा मग ते काढा. उत्पन्न दाखवा द्या. रहिवाशी दाखला काढा, उत्पन्न दाखला लागतो का? आणि मग एक काम करा, अगोदर उत्पन्नाचा दाखला काढा, मग आपण रहिवाशी काढू. पॅन कार्ड. कशाला? अहो तुमचं उत्पन्न बघावं लागेल ना. आता उत्पन्न आहे, पॅन काढून बघायचं कधीपासून सुरू झाले. ए बाबा पॅन्टीवरती वरती गेली पॅन कार्ड. अरे पॅन कार्ड नाही, पॅन कार्ड म्हणलं मी. पॅन कार्ड? पॅन कार्ड नाही माहिती का? आधार कार्ड द्या, पॅन कार्ड काढून घेतो. हा मग एक काम करा, पॅन कार्ड राहून द्या, अगोदर आधार कार्डच घ्या ना काढून मग. आधार कार्ड पण नाही तुमच्याकडे. नाही, आधार कार्ड रहिवाशी दाखला, आधार कार्ड मला माहितच नव्हतं ना. घरी फोन लावून विचार, त्यांनी काढलेला असेल. फोन तरी आहे ना आता? फोन आहे, सिम कार्ड नाही ना त्याला. एक काम करा, लय कामं राहिली पाहिजे, सिम कार्डच काढा. आता बापाने कार्ड होता, तहसील कार्यालयामध्ये सिम कार्ड. गप्प. इथं आहे ना ऍफिडेविट करून या. ह्या फिरी लांब असं ना, फिरी ऐवजी मोठ्या देवी केली नाही जमायचं.
जब देना ही नहीं था तो लोन लिया क्यों था? अरे तुम्हारा कंपनी लोन दे रही थी, हमने ले लिया। तो तुम कंपनी को लोन नहीं दोगे? नहीं, हम लोन देता ही नहीं है। तुमको ज्यादा जरूरत है तुम ब्याज पे ले लो। अरे हम अपना लोन मांग रहे हैं। अरे तुम अपना लोन अपने अब्बा से मांगो, हमसे क्यों मांग रहे हो? तुम्हारा दिमाग सही है? सर मैं लोन कंपनी से बात कर रहा हूँ। फिर हमसे कौन बात कर रहा? तुमसे मैं बात कर रहा हूँ। पर तुम तो लोन कंपनी से बात कर रहा है। सर मैं लोन कंपनी से तुमसे बात कर रहा हूँ। ओ तो तुम दो जनों से बात कर रहा है। अरे चाटा बहुत जोर से मारूंगा, सिर पर दर्द करेगा। तो तुमको मजा नहीं आ रहा, तुम फोन काट दो। मजा नहीं आ रहा? अरे कंपनी के 6 लाख रुपए चाहिए, चुम्मी नहीं चाहिए। हाँ सही बात है, मगर भैया हमको तो रुपया चाहे 600 मिले, मगर चुम्मी चाहिए। हेलो, मेरे जो भी 100-200 बनना है मुझे देकर छुट्टी करो। सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। यस, हाँ बताओ ना। पर पहले बताओ, तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंसान राजू। कौन है? राजू मेरा बेस्ट फ्रेंड, बहुत बहुत मिस करता हूँ मैं उसको। पता नहीं कहाँ चला गया। जब से थाईलैंड ट्रिप से वापस आया ना, मिला ही नहीं। भाई अभी देखो तुम बात कर रही हो, उस पर भी मेरे को उसी का सुनाई दे रहा है। इतना इतना मिस करता हूँ मैं उसको। सुनना भाई। राजू, हाँ तू रानी बन गया। तेरे लिए मैं सिर्फ बेस्ट फ्रेंड था, पर मेरे लिए तो तू बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा है। वैसा नहीं है मैं, इसलिए तो मैं ऐसा लड़की भी गई। याने सगळं माझ्या 12वीचा निकालाचा तमाशा बघाय। बा माझा काठीला खोबरेल तेल लावून तयार आहे। आता बाला माझा निकाल कळेल, पुन्हा तीच काठी घेऊन बा माझा ढोंगाण लाल करेल। ह्याच काठीने मार खाऊन जीभ माझ्या अशी बाहेर पडेल, डोळे असं बाहेर येतील, आणि माझा दलेंदर मित्र माझ्याकडे बघून हसतील। अभ्यास करून कोण पण 80% पाडेल, पण बिना अभ्यास करता 40% पाडणे हे एक टॅलेंट आहे, आणि तीच टॅलेंट आमच्यात आहे। त्याच टॅलेंटची तुम्हाला कदर नाही। आता ह्यातलाच एक जण माझ्या भाऊकीतला माझ्या बापाशी येईल, माझ्याच बाची तंबाखू खाईल, माझी बाप काढेल, मला 400 दिला आणि ऐकत घाला निघून जाईल। ओ पप्पा, दम है तो रोक के दिखाओ ह्या 40% वाल्याला। डिप्रेशन। प्रभु, ये आंख मसलते हुए लोग कौन आ रहे हैं? ये सभी मई में पैदा होने वाले मनुष्य रूपी उल्लू हैं। इनकी नींद खामखा उड़ा दो, मतलब इन्हें रात को कभी भी जल्दी से नींद नहीं आनी चाहिए। प्रभु दिमाग? इन्हें तेज दिमाग दो, इतना तेज दिमाग कि ये चाहे तो पूरी दुनिया को बेच खाएं, परंतु फिर भी ये अपने दिल का प्रयोग करेंगे, दिमाग का नहीं। तो प्रभु दिल कैसा? दिल इन्हें बड़ा दो, काफी बड़ा दिल, बहुत बड़ा दिल, मतलब इन्हें बिल्कुल सेल्फलेस बना दो, परंतु ये बात इनके साथ वाले लोग कभी समझ ना पाए। प्रभु पर्सनैलिटी? इन्हें ऐसी पर्सनैलिटी दो कि ये जहाँ भी जाए लोगों के दिलों पर छा जाए और अपनी बातों से लोगों का मन मोह ले। प्रभु नेचर? इन्हें लॉयल बनाओ, इंटेलिजेंट बनाओ, और भी सब बनाओ, परंतु शॉर्ट टेम्पर्ड कर दो। प्रभु इनके जीवन की समस्याओं को कोई हल? इनके जीवन की सारी समस्याएं इनके अगले जन्मदिन तक पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। केवल विवानी अमीर लोग क्या बात करते रहेंगे आपस में? मतलब जैसे अपन क्या बात करते हैं, टमाटर 10 रुपया महंगा हो गया है, अभी 2 दिन पानी नहीं आएगा तो क्या करने का है, नहाने का है नहीं नहाने का है, तो वैसा अमीर लोग क्या बात करते रहेंगे आपस में? सोचो अपने पास बहुत पैसा है, फुल अमीर है अपन, तो क्या बात करेंगे अपन? कल ही अमेरिका को ऑफर दिया है मैंने। कैसा ऑफर? उनका देश खरीदने का है मेरे को। बट तुमने भी तो पिछले साल चाइना खरीदा था ना? क्या? अरे विवान अमीर है अपन। अरे हाँ मैंने ही खरीदा था। वो क्या खरीद के भूल जाते हैं मैं, पैसा बहुत है ना मेरे पास। हाँ और क्या, सोच रहे एयरपोर्ट के ऊपर एक बंगला बनाए मस्त है। वो क्या ट्रैफिक बहुत है ना आजकल। अरे हाँ, इसलिए मैं भी घर से एयरपोर्ट प्लेन में ही जाती है। बट पूरे हॉलीवुड और बॉलीवुड को पार्टी में बुलाया था कल मैंने। क्या को ऐसे ही बोर हो रही थी घर पे बैठ बैठ की। मैंने बोला आ जाओ नाचो इधर आके। शाहरुख खान आया था क्या? हाँ आया था ना। क्यों क्या हुआ? अरे नहीं, वो 2 महीने से भाड़ा नहीं दिया है उसने मेरा। क्या का भाड़ा? घर का। शाहरुख खान भाड़े पे रहता है? अरे मन्नत खरीद लिया है मैंने। बता
चल बता तेरा पति का नंबर जल्दी। 99 92 97। हेलो, किडनैपर मिलन बोल रहा हूँ, तेरी बीबी मेरे पास है। अरे भैया मैं उसे तलाक दे दूंगा, मुझे मानना मत। अबे मैं क्यों मारूं? अबे उसका आशिक नहीं बोल रहा हूँ, किडनैप किया मैंने उसे। फिर ठीक है। अरे तू चाहता है तेरी बीबी जिंदा रहे, उसके लिए मुझे 10 लाख रुपए दे दे। मेरी तरफ तो 10 नहीं 20 लाख पर अभी मार। अरे उसे हाथ पैर काटने की धमकी तो वो ऐसे नहीं मानेगा। सही कह रही, इसको धमकाना पड़ेगा। अबे सुन, मजाक मस्ती अपनी जगह है। यदि तूने कल तक मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए नहीं डलवाना, तेरी बीबी की जबान काट के घर भेज दूंगा। अरे भैया जल्दी काट के 10 की जगह 20 लाख ले लेना। अरे यार भैया मजाक मस्ती मत करो यार, बड़ी मेहनत से किडनैप किया है। अब बता दो लास्ट कितने रुपए दोगे? 150। तुम्हारी कसम भैया 300 रुपए दे दो, आज के बाद किसी की बीबी को किडनैप नहीं करूंगा। Why? No, I am asking why? आप अपने बच्चे का कोर्स हमारे स्कूल से क्यों नहीं ले रहे हैं? बड़ा मजाक समझ रखा आपने? अरे केजी के बच्चों की किताबों की कीमत इतनी होती है क्या? ये 500 की किताबें होती है क्या? मैं बाहर से ले लूंगा। नो 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 नो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। स्कूल का प्रोटोकॉल है, आपको यहाँ से कोर्स लेना होगा। मुझे कोई बताइए, आप स्कूल बस क्यों नहीं लगवा रहे हैं? अरे हमारे पास कार है। पेट्रोल कहाँ से डलवाते हैं आप कार में? अरे भाई पेट्रोल पंप से डलवाते और कहाँ से डलवाएंगे? Why? जब स्कूल के पास पेट्रोल है, आप स्कूल से क्यों नहीं ले रहे हैं? I want to ask you, sir and ma'am, आप अपने दूसरे बच्चे का एडमिशन स्कूल में क्यों नहीं करा रहे? Why? अरे हमारे पास बच्चा ही एक है। तो स्कूल से लीजिए ना बच्चा। जब हम कर रहे हैं वी नो ना एवरीथिंग, आप नहीं कर पाएंगे इतना अच्छा। यार ये स्कूल वालों का दिमाग खराब हो गया है, इनसे निपटो, शादी में भी जाना है। शादी के कपड़े ले लिए आपने? हाँ। कहाँ से? अरे चांदनी चौक से लिए भाई। बट वाई? जब आप स्कूल से ले सकते हैं, वाई? एम्ब्रॉयडरी शरारा गरारा, वाई? कांट यू अंडरस्टैंड? रूल्स आर रूल्स। ड्रामा समझ रखा है यार। अरे मम्मी 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 बोल ना पुत्र, हैप्पी मदर्स डे। जा बर्तन घस दे। मैं नहीं घसूंगी बर्तन वर्तन। ये बर्तन मत बजा, धीरे धीरे गैस भांड्यावरती राग काढ नको, समजलीस का? नाहीतर मी उठली ना तर एक चाप नवीन धीरे लग रही हो, आपको याद नहीं दे रहा। मम्मी मम्मी मम्मी, आंख बंद है मेरी, कान खुले, बोलना डुक्कर, क्या चाहिए तेरे को? हैप्पी मदर्स डे। जा मार्केट से आलू प्याज टमाटर लेके आ। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे आलस आ रहा है। ये लो आलू प्याज टमाटर और फ्री का धनिया। वो तो भूल गया। भैया लोकेशन भी तो मैटर करती है ना। अरे भैया आप लोकेशन क्यों देख रहे हो? पढ़ाई देखो ना, पढ़ाई। हर साल 10 IAS निकलते हैं हमारे स्कूल से। अबे यार पता नहीं यहाँ पे हमेशा लड़कियां क्यों एडमिशन लेते हैं, लड़के क्यों नहीं लेते? एक सेकंड, क्या बोला भैया आपने? अरे यार यहाँ पे सिर्फ लड़कियां एडमिशन लेती हैं, लड़के लेते ही नहीं है। भैया अरे भैया फॉर्म तो मैं आपको दे दूं, पर यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? यहाँ पे लड़के और लड़कियां एक ही हॉस्टल में रहते हैं। भैया अरे भैया फॉर्म तो दे दूंगा मैं, पर मेरी पूरी बात सुन लो। यहाँ पे लड़के और लड़कियां एक ही सीट पे बैठते हैं। भैया अरे भैया मैं फॉर्म तो दे दूंगा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। यहाँ पे लड़के और लड़कियां एक ही साथ सोते हैं। भैया आप तो दे दो फॉर्म। सर प्लीज फोन मत लगाओ घर पे प्लीज। हेलो भाभी जी, तुम अपना लौंडा ले जाओ यहाँ से, मैं इसे नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं सर, ऐसा क्या हो गया? अरे मैंने इससे पूछा आदमी के शरीर में कितना पानी होता, तो कह रहा तुम उधर हो, मैं कोई नापता फिर रही हूँ। तो मुझे अपना पता है, 2 गिलास पिया था, बाकी थोड़ा बहुत कल का होगा। ले जाओ, मैं इसका गला फला खोल दूंगा। सही सर प्लीज देखिए, मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर बने। डॉक्टर? ले उसका दिमाग चेक करो बेटे। एक आदमी 1 घंटे में 1 गड्ढा खोद रहा है, 4 आदमी कितनी देर में खोद देंगे? तुम्हारे हैं चुनचुने, जब एक आदमी खोद ले रहा है उसे खोद लेने दो। पल कहाँ? सर सॉरी, मैं सॉरी बोलती हूँ। देखिए अगर ये डॉक्टर नहीं बनेगा तो साइंटिस्ट बन जाए। साइंटिस्ट? लो चेक करो, बताओ क्या न्यूटन के सर पर क्या गिरा था? खजूर है। खुद छाप रहा, नारियल गिर क्या होगा था?
10वीच्या परीक्षेत अभिषेक नापास झाला, मात्र त्याच्यावर आरडाओरडा न करता त्याच्या आई वडिलांनी केक कापून त्याचं मनोबल वाढवण्याचा प्रयत्न केला. त्याला केक खाऊ घातला आणि त्याला प्रेमाने मिठी मारली. बाळा दरवाजा उघड, माझं शहाणं बाळ ना तू. चल दरवाजा उघड, बाहेर आहे बघू. अरे बाळा, अरे नापास तर नापास, एक कागदाचा तुकडा तुझं भविष्य नाही ठरवणार आहे. बघ पप्पानी तुझ्यासाठी केक पण आणलाय. चल चल लवकर बाहेर, लवकर बाहेर. उघडला. अरे बेल्या, त्या शेजारच्या छकुलीकडे बघ, 12वीत पहिली आली आहे. तिच्याकडे बघूनच तर नापास झालोय. केक पाहिजे बाळाला. वैसे पार्क भी बढ़िया है, मजा आता है यहाँ आते हैं तो. मजा आता है, लेकिन देखो ना पार्क के हिसाब से मेरी ड्रेस छोटी है, कितनी छोटी, सही नहीं है ना. नहीं नहीं, छोटी कहाँ है, सही तो है यार. और वैसे भी गर्मी कितनी है, देखो मैंने भी यहाँ से कटवा के रखी ताकि वेंटिलेशन बना रहे, है ना, हवा आनी चाहिए. सही है, बढ़िया है. और राहुल आया था कल, मेरे घर आया था, इतना रो रहा था, बाप रे, चिपक चिपक के रो रहा था. हाँ मैंने उसकी दादी का सुना, लास्ट स्टेज है ना. कोई नहीं, इतना ज्यादा रो रहा था, फिर मेरे बेड पर ही सो गया. चलो कम से कम सो गया. रोने के बाद लेकिन नींद अच्छी आती है. कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, जो है भगवान के हाथों है. अंश तुम शादी का कह रहे थे ना, मैं पहले ही बता देती हूँ, जॉइंट फैमिली में मैं नहीं रह पाऊंगी. मैं खुद नहीं रह पा रहा हूँ, मैं तो इसलिए चाह रहा हूँ जल्दी से शादी हो जाए बस. कब तक मम्मी पापा के साथ रहूंगा, अब तुम्हारे साथ रहना यार मुझे. बाय द वे मैंने सारे पासवर्ड चेंज कर दिया, अब तुम्हारे पास कोई भी एक्सेस नहीं है. बहुत सही किया भाई, इतना ऑनलाइन स्कैम हो रहा है ना, बहुत सही किया. मुझे ही मत बताना भाई, स्कैम आजकल कोई भी स्कैम कर ले रहा है. अंश क्या है तुम्हारा, कितना अंडरस्टैंडिंग बन रहे हो यार तुम. इतना नहीं बनना होता है, मेरे अंदर इतनी भड़ास है, मैं किस में निकालू. थोड़ा सा झगड़ा कर लो, थोड़ा सा चिल्ला लो, थोड़ा सा चिल्ला लो. लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा तोड़ा. यार ये क्या गाने गाए जाए, कोई पुराना गाना सुना जिससे यादें ताजा हो जाए. जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ. मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच. अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ. आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं, या हेलीकॉप्टर. हाँ हाँ हाँ, मैं हूँ एक उड़ता रोबोट, डोरेमोन.